नमस्कार मित्रों, आज एक फिर नए टॉपिक के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज का टॉपिक है तितिक्षा, सहनशीलता। तितिक्षा अर्थात समझपूर्वक सहन करना। असहाय होकर सहन करना विवशता है, परंतु समर्थ होते हुए भी सहन करना एक आध्यात्मिक गुण है। सुख दुख के द्वंद्व में प्रभु जी की सहनशीलता आश्चर्य पैदा करती है। गर्मी, ठंडी, भूख प्यास, शरीर का कोई भी रोग हो अथवा दुख अथवा किसी के द्वारा किया गया अपमान, इन्हें सहन करने के लिए वे वज्र जैसा कठोर हृदय रखते हैं। सब कुछ मूक बनकर सहन कर लेना बचपन से ही उनकी सहज प्रकृति रही है। इसी से जुड़ा एक प्रसंग है मित्रों कि प्रभु जी जब पहाड़ों पर घूमने जाते थे तो वहाँ कड़ाके की ठंड होती थी। ऐसे सीज़न में भी जिस होटल में प्रभु जी ठहरे थे वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था होने के बावजूद भी वो हमेशा ठंडे पानी से ही स्नान किया करते थे। व्यवस्था है गर्म पानी की, परंतु फिर भी ठंडे पानी यानी जो प्राकृतिक है उसे ही चुनना और उससे ही स्नान करना, ये प्रभु जी की अपनी एक प्रकृति रही है। और भयंकर गर्मी में भी प्रभु जी ने कभी कूलर या एसी का प्रयोग किया ही नहीं। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पंखे की हवा और जो प्राकृतिक हवा बहती है उसके सहारे ही रहते हैं। वे पूर्णतः समर्थ हैं कि वह ये सारी व्यवस्था कर सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी वो ऐसा कोई भी यत्न नहीं करते हैं। प्राकृतिक रूप से जैसे जिया जा सकता है वैसे वो जीते हैं और सब कुछ जानबूझकर सहन करना जैसे उनकी प्रकृति बन गई है। वह हमेशा ही देह दमन करते रहते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना तथा स्वयं की भूख प्यास को भूलकर उसकी परवाह किए बिना ज़रूरतमंद लोगों की व भक्तों की सेवा करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। कई बार भक्तों की समस्याओं को हल करने में वो अपना खाना पीना ही भूल जाते हैं। 1 बजे दोपहर में खाना खाना होता है तो कई बार वो शाम को 4 बजे खाते हैं, 5 बजे खाते हैं, और रात का खाना तो कई बार उन्होंने 2 बजे 3 बजे रात को भी खाया है। दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं दूसरे का कष्ट अपने ऊपर लेकर सहन करना, ये भी एक उनका अद्भुत गुण है। और इसी से रिलेटेड हमारा अपना ही एक प्रसंग है मित्रों। एक बार हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, इतने ज़्यादा कि बिना किसी की मदद के हम उठ बैठ भी नहीं पाते थे। हम सहन करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि हमारी सहनशीलता टूट गई। हम दुखी हो गए। उस समय पर प्रभु जी ने हमें एक अद्भुत औषधि बताई। उन्होंने कहा, रात को आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पीकर सो जाना। हमें प्रभु जी के हर बात पर बहुत दृढ़ विश्वास है, इसलिए हमने उनकी इस आज्ञा का पालन भी बड़े विश्वास के साथ किया और जैसा उन्होंने बताया था हमने वैसा ही किया और गंगा जल मिला जल पीकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब हम उठे तो हम इतने स्वस्थ थे कि जैसे हम बीमार पड़े ही नहीं थे और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त, खुशी और आनंद से भरपूर थे, क्योंकि हम एक लंबी बीमारी के बाद उठे थे। परंतु जब प्रभु जी से हमारी बात हुई तो हमें बड़ा दुख लगा। दुख इस बात का लगा मित्रों, क्योंकि वो बीमारी जो हम सहन कर रहे थे वो प्रभु जी ने अपने ऊपर ले ली थी और वो सहन कर रहे थे। डॉक्टर होते हुए भी बिना कोई मेडिसिन लिए वो उस बीमारी को झेले जा रहे थे। 2-3 दिन बाद प्रभु जी ठीक हुए। हम बहुत रोए और हमने प्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु जी आइंदा कभी भी आप ऐसा मत कीजिएगा, हमें सहन शक्ति दीजिए कि हम सहन कर सकें उन चीज़ों को, परंतु हमारी चीज़ आप अपने ऊपर मत लीजिए। सोचिए मित्रों,
हम अपना ही कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों का कष्ट सहन करें ऐसा तो हमारा विचार भी नहीं आता है। परंतु प्रभु जी जैसे दिव्य संत आत्माएं, आत्मा कहना तो शायद गलत ही होगा, मुक्त, जो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं इस शरीर की अवस्था से, ऐसे दिव्य संत ही किसी दूसरे के कष्ट को प्रेम पूर्वक सहन कर जाते हैं। ये उनकी करुणा और प्रेम का उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर, जो हम जीवों में तो है ही नहीं। हमने उस दिन प्रभु जी का ये गुण सीखा और इसे अपने भीतर धारण किया। कैसा लगा आपको आज का ये प्रसंग, ज़रूर बताइएगा। हम अपने प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और आप सभी श्रोतागण के चरणों में भी नमन करते हैं। ये बातें वही समझ सकता है जिसके भीतर ऐसे दिव्य भाव हों, या जिनको संतों का समागम हुआ हो कभी, उन्हें ये सब बातें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद मित्रों।